अ वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग माइंड्स। आज हम लोग अपना बायो सब्जेक्ट का ये 5वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने ह्यूमन ब्लड, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया था, राइट। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो जाके देखें। 4 लेक्चर्स हम लोग ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में इतना ज्यादा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट क्योंकि आपके नॉलेज के लिए जरूरी है जानना कि कैसे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हमारे रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन में, जो बॉडी में रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है या अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो उनमें कैसे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, चाहे वो किडनी हो, स्किन हो, लिवर हो, लंग्स हो, तो कैसा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए एक्सक्रीशन होता क्या है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज है, क्या नाइट्रोजिनस, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या है नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज हैं। ठीक है, तो इनका हमारे बॉडी से रिमूवल आफ्टर जब हमारा ये फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जो हमारे शरीर में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस होते हैं, तो उनके जो एंड रिजल्ट होता है उनमें बनने वाले ये नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस जब फॉर्म होते हैं तो उन्हीं का रिमूवल होता है हमारी बॉडी से, उसी को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखिए एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जैसा कि मैंने बताया, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड या एक्सेट्रा, कई सारे नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं क्या होते हैं, पहला होता है, देखिए पहला है किडनी, स्किन, लीवर और लंग्स। ठीक है, किडनी, स्किन, लीवर और लंग्स। ठीक है, अब देखिएगा कि किडनी के बारे में हम जानते हैं कैसे, अभी जानेंगे कैसे एक्सक्रीशन करता है, स्किन में कैसा एक्सक्रीशन होता है, और लीवर के बारे में भी इनकी लीवर एक्सक्रीशन में कैसे पार्ट लेता है। ठीक है, तो देखिए लीवर का कई प्रोसेस होता है। लीवर का हम लोग ने प्रोसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि लीवर एक बाइल जूस एक्सक्रीट करता है, जो कि बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होके हमारे डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो लीवर कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना पार्ट करता है और कैसे लीवर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम लीवर का रोल देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और लीवर का डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा है पिछले लेक्चरों में कि लीवर एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे पार्ट लेता है या कैसे अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए किडनी के बारे में जानते हैं। किडनी इट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। ठीक है, तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा किडनी ही होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किडनी के 2 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट जिसे कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट कहते हैं मेडुला। तो याद रखिएगा जो आउटर पार्ट किडनी का होता है, ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा कि आउटर पार्ट क्या होता है और इनर पार्ट क्या होगा किडनी का। तो आउटर पार्ट होगा आपका, उसे कहेंगे कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को कहते हैं मेडुला। ठीक है, अब देखिए नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन लिखा हुआ है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन पूछ दिया जाता है क्या है, या फिर व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, तो वो है नेफ्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोमेन्स कैप्सूल अ कप लाइक स्ट्रक्चर इन एवरी नेफ्रॉन। तो क्या होता है कि पहला बात कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन में ही हर एक नेफ्रॉन में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक, तो ये बोमेन्स कैप्सूल है अ कप लाइक स्ट्रक्चर इन एवरी नेफ्रॉन। अब
GOLEMERULUS ग्लोमरस जो है इज मेड अप ऑफ थिन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से बना होता है, फाउंड इन बोमेंस कैप्सूल। तो ये बोमेंस कैप्सूल में मिलता है। नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, हर एक नेफ्रॉन में कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। उन बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमरस होता है जो कि एक ब्लड वेसल होती है, ठीक है। ए मेड ऑफ थिन ब्लड वेसल विच इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ आर्ट्रियोलीज, ठीक है। अब ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये दो तरह की आर्ट्रियोलीज से बनी होती है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन में क्या होता है, हर एक नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। और हर बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है, ग्लोमरस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ग्लोमरस टू टाइप ऑफ आर्ट्रियोलीज से बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ, ठीक है। अब देखिए इन टू टाइप ऑफ आर्ट्रियोलीज का क्या नाम है, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल, AFFERENT ARTERIOLE आर्ट्रियोल विच कैरीज द ब्लड टू द ग्लोमरस। तो जो ब्लड आता है हमारे ग्लोमरस में, किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर बोमेंस कैप्सूल, और बोमेंस कैप्सूल में क्या होती है, ब्लड वेसल्स। तो जो ग्लोमरस में ब्लड आता है वो एफ्रेंट आर्टियोल से आता है, ठीक है। और EFERENT आर्टियोल बाय विच ब्लड इज टेकन आउट ऑफ द ग्लोमरस। तो ग्लोमरस से जो ब्लड जाता है वो EFERENT आर्टियोल से जाता है, और जो आता है वो एफेरेंट आर्टियोल से आता है, याद रखिएगा। अब मेन फंक्शन क्या होता है किडनी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन क्या होता है किडनी का, ये क्या होता है, इस प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। जैसा कि हमने बताया था कि ब्लड में ब्लड हमारा दो चीजों से बना होता है, ठीक है। उनमें से एक होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो इसी का प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, दैट इज टू एक्सक्रीट एन अनवांटेड नाइट्रोजिनस वेस्ट या सब्सटेंसेस थ्रू यूरिनेशन। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, अमीनो एसिड, इनका क्या कहता है कि इनका एक्सक्रीट बाहर निकालता है हमारे शरीर से थ्रू यूरिनेशन, ठीक है। अब यूरिन इज एसिडिक, जो यूरिन होती है हमारी वो एसिडिक होती है, इसकी पीएच वैल्यू 6 होती है, ठीक है। अब देखिए स्किन कैसे हमारे एक्सक्रीशन में पार्ट लेता है। जो हमारे स्किन में होते हैं ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। हमारे स्किन में होते हैं ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड फाउंड इन द स्किन सेक्रेट्स रिस्पेक्टिवली, यानी सीबम एंड स्वेट। तो ऑयल ग्लैंड सीबम और स्वेट ग्लैंड स्वेट एक्सक्रीट करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्किन जो होती है हमारी वो उसमें दो ग्लैंड होते हैं, एक ऑयल ग्लैंड और एक स्वेट ग्लैंड। तो ऑयल ग्लैंड जो है सीबम सेक्रीट करता है, बाहर निकालता है, और स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट सेक्रीट करता है, ठीक है। अब देखते हैं लीवर क्या होता है। लीवर, ठीक है, लीवर कैसे पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट प्ले करता है। लीवर सेल्स प्ले द मेन रोल इन एक्सक्रीशन बाय कन्वर्टिंग मोर एंड मोर अमीनो एसिड एंड अमोनिया इनटू यूरिया, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि किडनी और का मेन रोल क्या होता है कि नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस को देना, और पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन रोल होता है कि जो मेटाबॉलिज्म में हमारे नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस बने होते हैं उनको हमारे बॉडी से बाहर निकालना। तो किडनी ने भी अनवांटेड नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस निकाला, ठीक है। स्किन ने भी क्या निकाला, सीबम और स्वेट, ठीक है। और जो हमारा लीवर है वो भी क्या निकाला, अमीनो एसिड एंड अमोनिया इनटू यूरिया। तो जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड और अमोनिया होता है उनको क्या करता है लीवर यूरिया में बदल के हमारे बॉडी से निकालता है, ठीक है। अब देखिए लंग्स क्या होता है। द लंग्स एक्सक्रीट टू टाइप्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, CO2 एंड वाटर वेपर। तो अब देखिए लंग्स बेसिकली क्या है, ब्रीदिंग में हमारे, जैसा कि आप जानते हैं लंग्स जो है पूरा ब्रीदिंग में काम आता है, ठीक है। हमारी जो बॉडी में ब्रीदिंग होती है, रिस्पिरेशन जिसे कहते हैं, रेस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन, दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो उनमें हमारा लंग्स काम आता है। लंग्स हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में काम आता है, जैसे कि हम पिछले हमने
अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है। तो लंग क्या करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, ब्लड में हमारे ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ाता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन करता है और हमारे हार्ट को देता है, राइट। तो ये हो गया लंग्स का रोल। लंग्स का रोल हमारा क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी में आ गया कि जो हमारे बॉडी से 2 टाइप्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, यानी हम बोलते हैं ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, तो CO2 और जो वाटर वेपर निकालते हैं वो लंग्स के थ्रू निकलता है हमारे, ठीक है, लंग्स के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन, ठीक है। तो लंग्स यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे रोल प्ले करता है, द लंग्स एक्सक्रीट 2 टाइप्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, CO2 एंड वाटर वेपर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर में आते हैं कि क्या पॉइंट्स रिमेंबर होने हैं आपको, कि द कलर ऑफ यूरिन इज लाइट येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो कि क्यों हमारा यूरिन का कलर लाइट येलो होता है, क्योंकि यूरोक्रोम्स की प्रेजेंस से होती है। एक होता है कह लीजिए सब्सटेंस, कह लीजिए कि UROCHROMES, यूरोक्रोम्स की मदद से हमारी यूरिन जो है प्रेजेंट होती है, ठीक, लाइट येलो होती है, ठीक है। अब देखिएगा तो स्टोन फॉर्म्ड इन द किडनी इज मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। तो जो हमारा किडनी में स्टोन हो जाता है, राइट, ये कहते हैं कि इनकी किडनी में स्टोन है, तो वो जो स्टोन बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, CalCiumOxaLAT ऑक्सलेट वो होता है, ठीक है। अब हेमोडायलिसिस, HEMO DIALYSIS, hemodialysis is a process of removal of excess urea from the blood of patient using artificial kidney, ठीक है। तो जो हमारे ब्लड में एक्सेस यूरिया होता है उसका रिमूवल थ्रू आर्टिफिशियल किडनी से हीमोडायलिसिस, उसे उस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस यूरिया फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। तो यहीं पे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म होता है, राइट। इसमें ज्यादा कुछ, वैसा कि मैंने स्टार्टिंग कहा था, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ एक पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं, वो आपको समझने की आवश्यकता थी, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो लीवर का रोल है वो बेसिकली मैंने बता दिया था कि एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पे क्या हुआ था, लंग्स का रोल एज अ रिस्पिरेशन। जब आप पढ़ेंगे आगे तो उसमें क्या होता है लंग्स का, और इसमें क्या होता है लंग्स का, ठीक है। किडनी का पढ़ लिया तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे और लेक्चर्स आएंगे, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।